रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहाड़ों जितने गुनाहों की माफ़ी का कुरानी नुस्खा। सामीन और नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको कुरान कुरान में जो बख्शिश, गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआएं हैं और हदीस की शरीफ में जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताई हैं उनको बताएंगे इंशाल्लाह रहमान। इन दुआओं को याद करें, इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी याद होंगी। इंशाल्लाह अगर याद नहीं है तो याद करें और दुआओं में इनको ज़रूर मांगा करें। इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला से मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम फरमाएंगे। वो गफुर रहीम है, तवाबुर रहीम, बख्श देंगे, सही तौबा नसीब फरमाएंगे इंशाल्लाह रहमान, कामिल ईमान और यकीन के साथ। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहाड़ों जितने गुनाहों की माफी का कुरानी नुस्खा। तो पहली दुआ कौन सी है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी, जो कुरान करीम में है, तो कौन सी है वो दुआ? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अलील अज़ीम। ए हमारे परवरदिगार, हमने जुल्म किया अपनी जान पर, और अगर तूने बख्शा नहीं हमको और हम पे रहम ना फरमाया तो हम जरूर हो जाएंगे बर्बाद। जो शख्स इस आयत को हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़कर मगफिरत की दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर दे जाएंगे, क्योंकि ये दुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है और कबूल हो चुकी है। सामिन आगे चलते हैं। अगली तमाम गुनाहों की बख्शिश के लिए, तमाम गुनाहों की बख्शिश के लिए पहले हदीस मुबारक सुन लीजिए। हदीस शरीफ में आया है, जो शख्स सोते वक्त ये इस्तिगफार 3 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह बख्श देंगे, खौफ वो समंदर के झाग के बराबर या सितारों की तादाद के बराबर, या रेत के बड़े टीले के जर्रात के बराबर, या दुनिया के दिनों के बराबर ही क्यों ना हो। तो कितनी बड़ी फजीलत वाले सामीन और नाज़रीन ये दुआ है, इस्तिगफार की दुआ है। तो इस्तिगफार की ये दुआ, इसको ज़रूर याद करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ में वो हदीस का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में कम से कम 100 बार इस्तिगफार करते थे। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन में 100 बार इस्तिगफार करते। वो तो अल्लाह के महबूब और पाक, गुनाहों से पाक थे। तो आप और हमको कितनी बार करनी चाहिए इस्तिगफार? दिन में कम से कम 100 बार तो अपना मामूल बना ले, या 1000 मरतबा। तो इस्तिगफार की इस दुआ को जरूर याद करें। तो इस्तिगफार की क्या है दुआ? अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आगे चलते हैं सामीन नाज़रीन। मगफिरत और बख्शिश की दुआ। मगफिरत और बख्शिश की दुआ क्या है वो दुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी। तर्जमा, ए अल्लाह आप बहुत ज्यादा माफ फरमाने वाले हैं और करीम हैं। माफ फरमाने को पसंद फरमाते हैं, बस मुझको माफ फरमा दीजिए। तो सामीन नाज़रीन, इस दुआ को भी जरूर ये दुआ में इसको भी मांगना चाहिए। आगे चलते हैं सामीन नाज़रीन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मेरे रब, तू बख्श और रहम कर और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है। तो सूरह मोमिनून की आयत नंबर है 118। इस दुआ को भी जरूर याद करें। क्या है दुआ? फिर एक बार सुन लीजिए। रब्बि अगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अलील अज़ीम। आगे चलते हैं सामीन नाज़रीन। बख्शिश की ये भी दुआ है। क्या है? बख्शिश की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आमन्ना फगफिर लना वरहमना अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना आमना फगफिर लना वरहमना अंत खैरुर राहिमीन। सूरह मोमिनून की रुकू नंबर 2 है, 6 है। ठीक है सामीन, इसको भी जरूर मांगा करें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। क्या है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो ये दुआ जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, मांगी थी अल्लाह से, तो अल्लाह ताला ने उनको निजात दी थी, मछली के पेट से बाहर निकाला था। तो क्या है वो दुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी कम से कम पढ़ना चाहिए दुआओं में। और जब भी कोई मुश्किल परेशानी आए या कोई बीमार है तो उसको
پانی میں دم کر کے اس کو بھی پلانا چاہیے، انشاءاللہ ضرور اس کو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور گناہوں کی بخشش کے لیے بھی اس دعا کو ضرور مانگنا چاہیے۔ تو دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مومن اپنی کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ دعا مانگتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، تو اسے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے سامعین و ناظرین، اس لیے اس دعا کو ضرور مانگے اور اللہ سے ضرور مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اور اللہ استغفار اور درود کی خوب کثرت کرے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کریں، سب کے سے شیئر بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔